हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। तो टैली प्राइम के डे 2 में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं टैली में कंपनी के डेटा को अल्टर करना, कंपनी को डिलीट करना और कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल लगाना और कंपनी में लेजर बनाना। तो चलिए चलते हैं अपने टैली प्राइम के स्क्रीन पर। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कंपनी खुली हुई है जिसपे हम लोगों ने कंपनी कल क्रिएट किया था और कंपनी का नाम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाटा बस्ती है। जब हमने कल इस कंपनी को क्रिएट किया था तो यहाँ पे कुछ डाटा हमने छोड़ दिया था भरना। आज हम उसको फिर से फिल करेंगे जिससे हमें ये पता चल सके कि कैसे हम लोग डेटा को अल्टर करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कंपनी मेन्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा अल्टर। अल्टर पे क्लिक करेंगे जिससे आपको यहाँ पे कंपनी अल्टरेशन का एक बॉक्स खुल के सामने आ जाएगा। अब इसमें जो भी आपको डेटा अल्टर करना है या फिर से फिल करना है, हम माउस से वहां पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फैक्स नंबर नहीं दिया गया है, तो माउस से यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर सीधे फैक्स पे आता है और यहाँ पे हम फैक्स नंबर, कंपनी का जो भी फैक्स नंबर होगा उसे हम यहाँ पे देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, अब कंपनी का जो भी ईमेल आईडी होगा उसे यहाँ फिल करेंगे। इसके बाद कंपनी का वेबसाइट और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। या तो एक शॉर्टकट है Ctrl+A जिसके द्वारा हम इसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज एंटर और लास्ट में आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा तो एक बार और एंटर करेंगे जिससे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, जिससे कंपनी के डेटा में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग सीख रहे हैं कंपनी बनाना और हम लोग सीखते सीखते कई सारे कंपनी को बनाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कंपनी को बंद कर रहे हैं तो कंपनी मेन्यू में आएंगे, यहाँ पे शट का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कंपनी हमारी यहाँ पे शो होगी। एक बार और एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे तो कंपनी हमारी बंद हो गई। बंद होने के बाद आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कंपनी ही आ रहा है। अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पे कई कंपनियों के नेम आ जाते हैं। जैसे हम एक और कंपनी बनाते हैं तो उसके लिए हम क्रिएट पे आएंगे और यहाँ एंटर करेंगे और मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम दिया डेमो 1 और इसको डायरेक्ट Ctrl+A के द्वारा हमने कंपनी को क्रिएट कर लिया। अब इस कंपनी को बंद करते हैं। कंपनी बंद करने पर आपको यहाँ पे दो कंपनी का नाम शो हो रहा है, एक डेमो 1 और एक टाटा बस्ती। तो अगर मुझे इस कंपनी को डिलीट करना है, क्योंकि जब हम कंपनी बनाएंगे तो हम लोग कई बार प्रैक्टिस करेंगे और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज में, यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ कंपनीज, यहाँ पे कंपनी का नेम जो है वो कई सारा आ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जिस कंपनी पे हमें काम नहीं करना है उसे हम डिलीट कर दें। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। तो इसके लिए जिस कंपनी को डिलीट करना होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। ये डेमो फर्स्ट है, इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे जिससे हमारी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी ओपन होने के बाद हम फिर से आएंगे कंपनी और यहाँ से अल्टर में। यहाँ से अल्टर में आने के बाद Alt+D शॉर्टकट है, Alt+D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने डिलीट का ऑप्शन होगा, इस पे 2 बार आपको एंटर करना होगा या 2 बार वाई करना होगा। 2 बार क्यों करना होगा, जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपसे कंफर्म पूछेगा आर यू श्योर, फिर वाई करेंगे तो आपकी कंपनी क्या होगी, वो डिलीट हो जाएगी और देखिए इस लिस्ट में से आपकी कंपनी का नेम गायब हो गया। तो ऐसे दोस्तों कंपनी को डिलीट करने के लिए बहुत ही इजी तरीका है कि कंपनी को अल्टर करेंगे और Alt+D करेंगे और वो कंपनी क्या होगी, डिलीट हो जाएगी। लेकिन सपोज दैट कोई आपकी कंपनी इंपॉर्टेंट सी कंपनी है और आप चाहते हैं कि कोई इसको डिलीट ना कर सके, तो इसके लिए हम उसमें पासवर्ड लगा देंगे। तो अगला पॉइंट हमारा है कि कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे लगाते हैं या कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी ओपन होने के बाद ये जो कंपनी मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन हो रहे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, अभी नो है, इसको यहाँ पे हम वाई करेंगे। वाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और वाई करके एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी शो होंगे, जैसे यूजर नेम और यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एक कंपनी में कई सारे यूजर हो सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर केवल एक ही होता है। तो अभी जो हम बना रहे हैं ये है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे हम शॉर्ट में एडमिन बोलते हैं। तो उसका नाम यहाँ पे दिया जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड जो होगा वो दिया जाएगा, मैं यहाँ पे एक पासवर्ड देता हूँ। फिर एंटर करेंगे
फिर कंफर्म पासवर्ड, तो एक बार और उसी पासवर्ड को देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वार्निंग का ऑप्शन शो होगा, इसको इग्नोर करते हुए फिर से एक बार एंटर करेंगे आप। फिर आपके यहाँ पे ईमेल आईडी और ब्राउजर एक्सेस के बारे में पूछ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमें नन करना होगा, और हम एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे ऑप्शन शो होंगे, जैसे इनेबल टैली ऑडिट फीचर, डिसअलाउ ओपनिंग इन कंपनी एजुकेशनल मोड, ऐड यूजर, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ पे सबको नो रखना है और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कंपनी हमारी एक्सेप्ट हो गई तो इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल लग चुका है। कैसे पता चलेगा हमको कि यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल लग चुका है? तो इसके लिए करना क्या होगा, हम इस कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बंद करते हैं। बंद करने के लिए कंपनी, और यहां से हम आएंगे शट पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, कंपनी हमारी बंद हो चुकी है। अब जब इस कंपनी को दोबारा कोई ओपन करेगा, एंटर करेगा, सबसे पहले आपके सामने आएगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर नेम कुछ भी दिया जाता है और पासवर्ड कुछ भी दिया जाता है तो ये कंपनी ओपन नहीं होगा। जब सही नेम और सही पासवर्ड दिया जाएगा तभी ये कंपनी ओपन होगा। तो यहाँ पे हम सही नेम और सही पासवर्ड को लिख के एंटर करेंगे तो कंपनी हमारी ओपन हो गई। तो इस तरह कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल लगाया जाता है, जिससे आपकी कंपनी को कोई और ओपन ना कर सके। तो सिक्योरिटी कंट्रोल लगाने के बाद अगला टॉपिक जो होता है वो होता है लेजर बनाना। ठीक है दोस्तों, तो हम सीखने वाले हैं कि कंपनी में लेजर कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि लेजर होता क्या है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा नोट है, ये आपको दिखाना चाहेंगे हम। व्हाट इज लेजर? लेजर क्या होता है? तो यहां बताया गया है लेजर एक रिकॉर्ड है जो वित्तीय लेन देन को बनाए रखता है। लेजर किसी विशेष खाते का होता है, जैसे कस्टमर का खाता, सप्लायर का खाता, बैंक का खाता, परचेज का खाता, सेल का खाता, इलेक्ट्रिसिटी बिल का खाता, ऑफिस रेंट का खाता इत्यादि। अब ये खाते क्या होते हैं दोस्तों? अगर आप किसी बिजनेस में जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे सप्लायर होते हैं। सप्लायर मतलब होता है जिनसे हम माल को परचेज करते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे कस्टमर होते हैं जिनको हम माल क्या करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, अगर हमारा लेन देन बैंक के द्वारा हो रहा है तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट भी होगा, और हम परचेज कर रहे हैं, माल खरीदते हैं तो हमारे पास परचेज का भी अकाउंट होगा, हमारे पास सेल का अकाउंट भी होगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कंपनी है तो उसका रेंट भी पे करते होंगे आप, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते होंगे। तो किसी भी कंपनी में जो भी लेन देन होता है, या किसी भी कंपनी में जिस पार्टी से जो भी लेन देन होता है, उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसी अकाउंट को हम लोग बोलते हैं लेजर। ठीक है, तो लेजर क्या होता है? एक अकाउंट होता है जिसके द्वारा हम सभी लेन देन को, जो लिखा हुआ है यहाँ पे वित्तीय लेन देन, इसका मतलब हुआ कि कंपनी में होने वाले सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लेजर के द्वारा ही समझ पाते हैं। अगर किसी पार्टी से हम परचेज करते हैं, किसी पार्टी को सेल करते हैं, तो उस पार्टी का जब लेजर हम लोग ओपन करेंगे तभी हम पूरा डिटेल जान पाएंगे कि कब कब उससे परचेज किया गया, कब कब उसको पेमेंट किया गया, या कब कब उसको माल रिटर्न किया गया। तो किसी लेजर से ही हम लोग जान पाते हैं कि उस अकाउंट का पर्टिकुलर कब लेन और देन किया गया, यानी कि ट्रांजैक्शन। लेन देन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो इसके लिए हमें एक क्या करना होता है, लेजर बनाना होता है। तो टैली में लेजर कैसे बनता है इसको जानते हैं। कंपनी बनाने के बाद पहला काम जो होता है वो होता है लेजर बनाना। तो लेजर बनाने के लिए ये लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, ये जो आपको शो हो रहा है। गेटवे ऑफ टैली का मतलब होता है टैली में जाने का रास्ता। यहीं से हम लोग टैली के अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे कुछ मेनू आपको दिखेंगे, जैसे मास्टर लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शंस लिखा हुआ है, यूटिलिटी लिखा हुआ है, रिपोर्ट लिखा हुआ है, और भी आपको ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे मास्टर के क्रिएट पर। जब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपको फिर यहाँ से कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे अकाउंटिंग मास्टर, ठीक है, और आपके सामने यहाँ पे दिखाएगा इन्वेंट्री मास्टर, फिर यहाँ पे स्टेटरी डिटेल। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, और हमें अभी बनाना है लेजर। तो लेजर बनाने के लिए हम अकाउंटिंग मास्टर के लेजर ऑप्शन पर आकर के फिर से एक बार एंटर करते हैं। तो जब यहाँ एंटर करेंगे हम, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेजर क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल फिल करना होता है, जैसे नेम भरना होता है लेजर का, अंडर भरना होता है, और कुछ मेलिंग डिटेल है उसे फिल करना होता है।
यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे ओपनिंग बैलेंस, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको आसानी समझ में आए। तो यहाँ पे पहले हम नेम, फिर अंडर, और यहाँ लास्ट में लिखा हुआ ओपनिंग बैलेंस। तो ये मुख्य रूप से हमें 3 चीजों को यहाँ पे फिल करना होता है। इसके लिए एक लिस्ट बनाया गया है, उस लिस्ट को हम आपको शो करते हैं, वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आप देख पा रहे होंगे एक लिस्ट बना हुआ है, इसमें नेम है, अंडर है और ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में आप देख रहे हैं सबका ओपनिंग बैलेंस 0 है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? अगर किसी पार्टी से आप कोई लेन देन करते हैं, पहले से करते हैं, और उस पार्टी का अब आप टैली पे अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, और उस पार्टी का पहले से ही कुछ बकाया है, तो उस बकाये को कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस, जो इस वित्तीय वर्ष में हम लोग लिखने वाले हैं। लेकिन अभी हमारी कंपनी जो है न्यू है, और हम ऐसा मानते हैं कि किसी भी पार्टी से हमारा पहले से कोई लेन देन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सभी का ओपनिंग बैलेंस 0 किया गया है। ठीक है, आपको हम यहाँ शो करेंगे कुछ लेजर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे पहले ही आपको बनाना होता है। जैसे कैपिटल, कैपिटल जो होता है ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। फिर आपको बनाना होता है परचेज का बनाना होता है, परचेज अकाउंट में आता है। फिर सेल का बनाना होता है, सेल अकाउंट में आता है। फिर यहाँ पे बना हुआ अमित सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर एक पार्टी होती है जिससे हम लोग माल परचेज करते हैं। जितने भी सप्लायर होते हैं कंपनी में आपके, उन सभी सप्लायर को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखते हैं। सप्लायर जो होते हैं वो होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जो कस्टमर होते हैं वो होते हैं सन्ड्री डेब्टर्स पे होते हैं। कस्टमर क्या होते हैं? जिन्हें हम गुड्स को सेल करते हैं उन्हें हम कस्टमर बोलेंगे, और जिनसे हम गुड्स परचेज करेंगे उन्हें हम सप्लायर बोलेंगे। इस प्रकार बैंक ऑफ इंडिया बैंक अकाउंट में जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी ये होगा फिक्स्ड एसेट में होगा, फर्नीचर ये आपका फिक्स्ड एसेट होगा। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे लेजर पहले से ही दिए गए हैं। इसका एक हल्का सा शॉट, एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेजर यहाँ पे बना हुआ है और कौन किसके अंडर में आता है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को कुछ सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, जिससे आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रिकॉर्ड कर सके कि कौन सा लेजर किसके अंडर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये जो लेजर यहाँ पे लिखे गए हैं ये कुछ कॉमन लेजर हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लेजर होते हैं जो बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये लेजर हैं। अब इसे कैसे टैली बनाना है तो उसको फिर से हम लोग समझते हैं। तो आते हैं अपने टैली पे, फिर से हम लोग बैक आते हैं। एक बार बैक आने के लिए बताया गया होगा कि हम लोग एस्केप का प्रयोग करेंगे। लेजर कैसे बनता है तो इसके लिए जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, इसके मास्टर के क्रिएट ऑप्शन पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको अकाउंटिंग मास्टर दिख रहा होगा, अकाउंटिंग मास्टर में लेजर पे आएंगे यहाँ पे एरो की से और यहाँ एंटर करेंगे। फिर आपको लेजर क्रिएशन का जो फॉर्म ओपन हो रहा है यहीं पर डिटेल भर करके लेजर क्रिएट करना होता है। तो देखिए कुछ लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम देने वाले हैं कैपिटल। अब जब कैपिटल लिख के एंटर करते हैं तो उसके बाद पूछता है एलियस। एलियस क्या होता है दोस्तों? एलियस का मतलब होता है उपनाम। जैसे अगर मान लीजिए कोई पार्टी है जिससे हम लोग माल खरीदते हैं और उसके दो दो नाम है, तो कभी कंफ्यूजन में ऐसा ना हो कि हमने किसी और नाम में एंट्री कर दिया और किसी ने किसी और नाम से एंट्री कर दिया, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो हम चाहते हैं कि अगर दो नाम के कोई भी अकाउंट हो लेकिन उनका ट्रांजैक्शन एक ही जगह मेंटेन हो, तो उसको लिखते हैं एलियस में। जैसे अभी हम लोग सप्लायर में समझेंगे तो उसको और समझ में आएगा। कैपिटल में एलियस नहीं दिया जाएगा, सीधे आगे बढ़ेंगे। एलियस को हम लोग बोलते हैं उपनाम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ अंडर में आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स शो हो रहा है और पहले से ही कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे सेलेक्ट करके एंटर करना है क्योंकि कैपिटल अकाउंट में ही आता है। फिर यहाँ पे है मेलिंग डिटेल, जिसको आपको एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। ये होता क्या है इसके बारे में आगे हम लोग और डिटेल से जानेंगे। ओपनिंग बैलेंस नीचे आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 0 और एंटर करेंगे। एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा और फिर एंटर करेंगे तो हमारा लेजर बन गया। ठीक है, ये लेजर बन गया। कोई भी लेजर
अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप भूल गए कि कैपिटल बना है कि नहीं बना है और आप फिर से कैपिटल बनाते हैं, तो जैसे ही कैपिटल लिख के एंटर मारेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे एरर आ गया और ऑप्शन से हो रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी इस नाम का लेजर पहले से बना हुआ है। तो जितने भी पार्टी होते हैं, जितने भी सप्लायर होते हैं, जितने भी कस्टमर होते हैं या जिनका भी अकाउंट मेंटेन किया जाता है, उनका नाम एक बार ही क्रिएट होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप स्पेलिंग चेंज करते हैं तो हो सकता है नाम उनका फिर से एक बार और आ जाए, लेकिन अगर वो एक ही पार्टी है तो उसका लेजर एक बार ही बनता है। तो पहला बन चुका है जो है कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार से हम लोग बैक करेंगे एस्केप और फिर से दूसरा बनाएंगे, परचेज बनाएंगे। परचेज जो होता है ये आता है अंडर में परचेज अकाउंट के। तो इसको कंट्रोल ए के द्वारा हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस है अगर यहाँ 0 लिखा जाए या 0 ना लिखा जाए फिर वो 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोग एंटर करेंगे और हमारा परचेज बन गया। इसी तरह सेल बनाएंगे जो सेल अकाउंट में आता है, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम बनाते हैं सप्लायर। जैसे सप्लायर हमारा जो है अगर अमित सप्लायर है और मान लीजिए अमित का नाम कोई और भी है, जैसे मान लीजिए मैं बताऊं अमित का नाम है लालू सप्लायर, क्योंकि अमित को लालू के नाम से भी जानते हैं, तो मैं लिख दिया यहाँ पे लालू सप्लायर। तो ये दोनों जो लेजर बनेंगे ये 2 बनेंगे, इनका नाम जो है वो 2 बार आएगा लेकिन पार्टी एक ही होगी। एलियस सही होता है कि इन दोनों का जो अकाउंट मेंटेन होगा वो एक ही अकाउंट में आएगा, बस नाम 2 बार शो होगा। अभी मैं आपको शो करते हैं। तो जब हम इसको यहाँ पे सप्लायर है हमारा, सप्लायर जितने भी होते हैं वो हमारे आते हैं सेंडी क्रिएटर में। तो यहाँ से अगर हम एस को प्रेस करते हैं तो एस वाले हाईलाइट होते हैं। सेंडी क्रिएटर्स को सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, फिर यहाँ एंटर 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 एंटर। ये जो डिटेल आपको बीच में शो हो रहे होंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे कि ये क्या होता है। अभी हमें बताना है लेजर बनता कैसे है। तो बेसिकली केवल आपको 3 चीज देना है, नेम, अंडर और ओपनिंग बैलेंस, और इसको देके एक्सेप्ट करेंगे। दोस्तों लेजर हमने कुछ बनाए हैं, अगर हमें देखना है कि लेजर कौन कौन से बना हुआ है तो इसके लिए एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अल्टर ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेजर ऑप्शन, उस पे एंटर करेंगे और देखिए इतने लेजर बने हुए हैं। यहाँ पे अमित सप्लायर बना हुआ है, कैपिटल बना हुआ है, कैश बना हुआ है, लालू सप्लायर बना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बना है, परचेज एंड सेल। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 2 ऐसे लेजर भी हैं जो हमने नहीं बनाए और ये बना हुआ है। एक है कैश का और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो 2 लेजर हैं ये हमने नहीं बनाए, ये पहले से बना होता है। तो टैली में क्या होता है कि कंपनी क्रिएट होने के साथ ही 2 लेजर अपने आप से बन जाते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद और जितने भी लेजर होते हैं वो हमें खुद बनाना होता है। तो आप देख रहे होंगे अमित सप्लायर जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, और जो यहाँ पे दिख रहा है लालू सप्लायर ये वाला, ये 2 बार नाम शो हो रहा है लेकिन ये दोनों जो लेजर हैं वो एक ही हैं। जब हम इसका अकाउंट मेंटेन करेंगे आगे तो इन दोनों से अगर हम अलग अलग ट्रांजेक्शन करते हैं फिर भी दोनों का अकाउंट जो मेंटेन होगा वो एक में ही मेंटेन होगा। तो एलियस करने पे क्या होता है कि एक लेजर के 2 नाम शो होते हैं, अगर उन दोनों से हमने लेन देन कर लिया फिर भी उनका अकाउंट जो होगा वो एक ही में आएगा, जिससे किसी भी बैलेंस में यानी कि बैलेंस में कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पार्टी को हम किसी और नाम से जान रहे हैं और जो हमारा ऑपरेटर है जो अकाउंट मेंटेन करता है वो किसी और नाम से जान रहा है, और वो दूसरे नाम से एंट्री कर दिया और मैंने दूसरे नाम से एंट्री कर दिया तो गड़बड़ हो सकता है। इसलिए लेजर बनाते समय ही हम लोग उसका एलियस में उपनाम दे देंगे, जिससे किसी भी नेम से उसका ट्रांजेक्शन किया जाएगा, बैलेंस एक ही अकाउंट में से होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या होती है, वीडियो में कोई टॉपिक है ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट के द्वारा उसको पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेजर क्रिएट करने के बाद हम लोग स्केप करते हुए पीछे आ जाएंगे, जिससे हमारे कंपनी का लेजर बन चुका है। तो हमने आज सीखा कि लेजर कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही अगर आप लेजर में कुछ गलती कर चुके हैं या आपने लेजर बनाते समय कोई गलती कर दिया है तो अल्टर में आ करके आप उस लेयर को सेलेक्ट करके, जैसे कैपिटल में आपने कोई गलती कर दिया तो इस पे एंटर मार के उसे आप सही कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा था कैपिटल अकाउंट तो आपने केवल कैपिटल लिख दिया, तो बाद में हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं और कंट्रोल प्लस ए के द्वारा क्विक
एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।